मंजिल का न मकसद का न रास्ते का पता है। हमेशा दिल किसी के पीछे ही चलता रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज का सफर शुरू हो चुका है और हम चल पड़े हैं हमारे मंजिल मलाना की ओर। हम कसौल से मलाना की टैक्सी लेंगे। कसौल से मलाना 1.5 घंटे का रास्ता है और टैक्सी का किराया 1200 रुपए। हमारा प्लान सुबह 9 बजे निकलने का था, पर आलस करते करते 12 बज गए। हमको कुछ पता भी नहीं था कि मलाना कैसे जाना है। वो तो हमारे डोर में कसौल का एक टूरिस्ट मैप था, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कैसे जाना है। कसौल से मलाना ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर मतलब 1.5 घंटा इस खूबसूरत रास्ते पर। ये है मलाना ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट, वो रास्ता जो आपको सीधे आपके सपनों की दुनिया में ले जाएगा। अभी बज रहे हैं 1 और ट्रैकिंग में हमको 3 से 4 घंटे लगेंगे ऊपर पहुंचने में। मलाना किस लिए फेमस है वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। रास्ते में आपको हर जगह गांजे के पेड़ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता, तो यहाँ पर चरस एंड CBD ऑयल सब खुलेआम मिल जाते हैं। मैं वैसे तो नशे का समर्थन नहीं करता, पर एक ही जिंदगी है और इस छोटी सी जिंदगी में भी आप इतना सोच कर जिएंगे तो कैसे चलेगा। ये आ गया मलाना नाला। इसको पार करके अब चढ़ाई शुरू। यहाँ पर लिखा है कि इसका पानी कभी भी बढ़ सकता है। जब भी आप लोगों को सायरन की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि ऊपर से पानी छोड़ा गया है, तो आप लोग कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाइएगा। आज के हमारे साथी हैं जीजी, शिबू और ये भोसड़ी का शिवम। सब साथ चल रहे हैं और साथ साथ में हमारे चल रहे हैं बादल, पहाड़ और ये ढेर सारे गांजे के पेड़। अभी शुरुआत है तो थकान नहीं लग रही है। अभी अभी चढ़ाई शुरू हुई है तो चलते चलते थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मौसम न ठंडा है न गर्म है। बादल के पीछे सूरज छुपा हुआ है और बस हम चल रहे हैं अपने स्पीकर पे गाना बजाते हुए। ऑनलाइन गेमिंग, दादी की योगा ट्रेनिंग। यही सोच रहे होंगे ना कि वन वाईफाई एंड इतने सारे डिवाइसेस। आपको कुत्ते पसंद है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर आपको पहाड़ी कुत्ते पसंद आएंगे, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। यहाँ 5 मिनट बैठ, ठंड लगने लगेगी। नहीं लग रही यार, बैठ लो, देख बाहर। अब आप कहेंगे कि मैं तो नशे का समर्थन नहीं करता, फिर भी मैं फूक रहा हूँ। पर मैंने ये भी तो कहा था कि जिंदगी में सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। छोटी सी जिंदगी है, कुछ छूट ना पाए। तो अब हम वापस से चल पड़े हैं अपने ट्रैक पर। बहुत आराम हो गया। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्या आपको मलाना नाम का मतलब पता है? इसका मतलब है सुकून। ये बात तो सच है कि ये गांव मन को सुकून तो पहुंचाता है। यहाँ के नजारे जैसे मन में बस से गए हैं। बस मन कर रहा है कि बस यही रुक जाए। ये जो वाटरफॉल है, यहाँ से मलाना गांव शुरू हो जाता है। यहाँ से कुछ दूर आगे से आपको घर और गांव के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। ऊपर बहुत सारे बच्चे नहा रहे थे। उसमें से ये बच्चा नीचे आया तो फिसल कर गिरने लग गया। मुझको तो लगा कि ये तो गया, तो हुआ कुछ नहीं। इस बच्चे का बस पिछवाड़ा लाल हो गया। इसके पीछे पीछे 2 बच्चे और अपना पिछवाड़ा लाल करवाते हुए आए हैं। ये तो जीजी भाई था जो फट से बचाने चला गया, इसलिए मैं आराम से रिकॉर्ड कर पाया सब। जीजी भाई का जूता गीला हो गया। अब चलेगा बिना जूते के। अब इसके आगे से आपको दुकानें मिलनी शुरू हो जाएंगी।
ये भाई जो कैमरे से छुप रहा है इसलिए छुप रहा है कि कहीं एनसीबी वाले मेरी वीडियो देखकर इसको ना पकड़ ले। क्या यहाँ भी पुलिस वाले पकड़ते हैं? अगर पकड़ते हैं तो फिर ये लोग इतने खुलेआम कैसे बेच लेते हैं? ये जो भी मुंबई वाला कांड हुआ था साला सबके एल लगा गया। यहां से जितने भी लोग मिले सबने अपना माल फ्री में टेस्ट कराया। बस ये है कि यहाँ आके भी माल 2000 का तोला ही मिल रहा है। अब रास्ते में इतने सारे लोग मिल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं माल चाहिए क्या, और अपना माल फुका रहे हैं अपने ही चीलम में। पहले पहुंच रहे थे यार। अब और लोग और घर दिखने लगे हैं यहाँ। हमें अभी भी नहीं पता कि हमें और कितना दूर जाना है। बस इतना पता है कि ये रहवासी इलाका पार करके ही हमारा कैफे आएगा। हम बस चले जा रहे हैं और साथ साथ में पहाड़ और बादल भी चल रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी सी ठंड भी लगने लगी है। ये वो ही लड़का है जिसका पिछवाड़ा लाल हुआ था। ये जामदाग्नि ऋषि जी का मंदिर है। इस मंदिर को छूने पर 3500 का फाइन लगेगा। जामदाग्नि ऋषि इस गांव के बड़े देवता हैं। इस गांव में भारत का संविधान लागू नहीं होता। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर यही सत्य है। किसी को टच नहीं करना, ना सीधा सीधा जाओ। मलाना का खुद का अपना संसद भवन है। इसमें 2 सदन है। इनके सदन में हर तरह के मामलों को निपटाया जाता है, और जो मामले सुलझ नहीं पाते उसका निपटारा जामदाग्नि ऋषि करते हैं। इसके लिए इनका तरीका बेहद ही अलग है। जिन 2 पक्षों का मामला होता है उनसे एक एक बकरे मंगवाए जाते हैं। बकरे की नस काट कर उसमें जहर डाल दिया जाता है। जिसका बकरा पहले मरेगा वो पक्ष दोषी होगा, और फिर इसके आगे कोई सुनवाई नहीं होगी उस मामले में। जी जी। मुझे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बोला कि इस गांव के लोगों को और किसी भी जगह को छूना मत। शिवू गलती से एक जगह पर बैठ गई थी तो डांट सुन ली। इस गांव के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं और खुद को पवित्र समझते हैं। वो बाकी लोगों को नीची जाति का मानते हैं और मानते हैं कि किसी के भी छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ये जगह इस गांव का कोर्ट है। यहाँ कोई दावत है या पता नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव का खाना एक साथ बन रहा है। शिवा कैफे में यहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरी भीड़ जमा है यहाँ पे। सब बैठे हैं और उसमें से कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि माल चाहिए क्या। यहाँ का मौसम और नजारा देखकर लग रहा है कि हमको और जल्दी आना था। थोड़ा वक्त और मिल जाता इस जगह के साथ। बादल जैसे पूरे पहाड़ को घेरे हुए हैं। यहाँ तो गांव में भी जगह जगह गांजे का पेड़ है, जैसे कि सबने घर में ही खेती कर रखी हो। अब बस गांव खत्म। यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे हमारा स्टे है शिवा कैफे में। यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम ही है चरस और CBD ऑयल। हमने अभी तो कुछ नहीं लिया है, शायद वापस आके लेंगे। गांव और गांव के लोग पीछे ही रह गए। जीजी भाई का उस लाल पिछवाड़े वाले बच्चे को बचाने के चक्कर में जूता गीला हो गया, तो भाई अब चप्पल में स्लिप हो रहा है। वो गांव का शोर सब पीछे ही रह गया। यहाँ इस पहाड़ पर गुप खामोशी है। कुछ गांव वाले बस काम से आते हुए दिख रहे हैं। हर जगह एक न एक कुत्ता मिल ही जाता है। अब बस और इंतजार नहीं हो रहा। भूख लगने लगी है और मुझे तो रुकने का भी देखना है। अब यहाँ फूक नहीं रहो ना, बस एक फोटो। पता नहीं यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम क्या है। बोल रहे हैं कि कैमरा बंद करो कि कहीं इनके चरस की वीडियो ना आ जाए। यहाँ लगभग हर आदमी ही चरस फूक रहा है। बंद करो कैमरा भाई, हेलो बंद भाई कैमरा। ये जगह है, यहाँ 2-3 कैफे हैं।
और रहने के लिए यहाँ टेंट्स हैं। ये छोटे वाले टेंट्स हैं, इसमें लाइट का कनेक्शन तो नहीं है। इसने 1200 लिए और हम चारों के रुकने के लिए एक बड़ा सा टेंट दे दिया है। उसमें रूम हीटर भी होगा और लाइट भी। हम चारों के यहाँ रहने का खर्चा लगभग 2500 आया है। इसमें से 1200 रहने का और बाकी खाने का। उसके ऊपर अगर चरस लेंगे तो वो अलग। बस आज का सफर यहीं खत्म हुआ। किसकी तलाश है हमें, किसके असर में है। जब से चले हैं घर से मुसलसल सफर में है।